गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल KF कोचिंग क्लासेस बाय HK सर आप सभी लोगों का स्वागत है। गाइस आज हम लोग हिंदी में प्रचलित प्रमुख विराम चिन्हों के विषय में स्टडी करेंगे जो यूपी टेट, सीटेट, सुपर टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न। गाइस प्रश्नों को बारी बारी से क्लियर करने से पहले कुछ विराम चिन्हों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गाइस विराम चिन्हों की बात करें, विराम का अर्थ होता है विश्राम या ठहराव। लिखित भाषा में इस विश्राम या ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं जिन्हें हम विश्राम चिन्ह कहते हैं। गाइस विश्राम चिन्हों की बात करें तो इसके कई टाइप है, सभी टाइप को बारी बारी से क्लियर करेंगे। चलिए गाइस पहला टाइप हमारे पास पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ होता है और इसके चिन्ह की बात करें तो ये है, इसके चिन्ह की बात करें तो ये है। अब इसके प्रयोग की बात करें गाइस तो हिंदी में पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। पूर्ण विराम चिन्हों का प्रयोग सबसे अधिक होता है। यह चिन्ह हिंदी का प्राचीनतम विराम चिन्ह है। इसके प्रयोग की बात करें गाइस तो प्रश्नवाचक और विस्मयादि वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में किया जाता है। जैसे राम स्कूल से आ रहा है, राम स्कूल से आ रहा है, स्कूल से आ रहा है तो इसके अंत में लगता है। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न, अर्धविराम। गाइस अर्धविराम की बात करें तो इसका चिन्ह ये है। इसके प्रयोग की बात करें गाइस, इसके प्रयोग की बात करें गाइस तो जहां अपूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं, वहां अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। चलिए गाइस अल्प विराम की बात करें गाइस तो इसके चिन्हों की बात करें तो ये है जिसे अंग्रेजी में कामा भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? कामा भी कहते हैं। इसके प्रयोग की बात करें गाइस, इसके प्रयोग की बात करें तो जहां पर अर्धविराम की तुलना में कम देर रुकना हो तो वहां अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। गाइस प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करें तो इस तरह होता है। इसका प्रयोग वहां करते हैं गाइस प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। प्रश्न गाइस इसके उदाहरण की बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह के उदाहरण की बात करें तो वहां क्या रखा है, वहां क्या रखा है, इसके लिए प्रश्नवाचक इस तरह रखते हैं। चलेगा नेक्स्ट प्रश्न, विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या है? विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह की बात करें तो इस तरह होता है गाइस। इसका प्रयोग यूज की बात करें, इसके यूज की बात करें तो इसका यूज वहां किया जाता है जहां हर्ष, घृणा, आश्चर्य की बात की जाए। जैसे हम बात करें तो वाह, हाय, इन सभी के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न गाइस, उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह की बात करो तो इस तरह होता है, कभी कभी एक भी होते हैं उद्धरण चिन्ह। इसके प्रयोग की बात करें तो किसी और के वाक्यों या शब्दों को ज्यों का त्यों रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास ने कहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह की बात करें तो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह इस तरह होता है गाइस, योजक चिन्ह इस तरह होता है। इसके प्रयोग की बात करें गाइस तो इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। जैसे जय पराजय, जैसे लाभ हानि भी। नेक्स्ट प्रश्न गाइस, निर्देशक जिसे डैश भी कहते हो, निर्देशक चिन्हों की बात करें गाइस तो ये थोड़ा संयोजक चिन्हों से क्या होता है, बड़ा होता है। ये संयोजक चिन्हों से क्या होता है, बड़ा
होता है। इसका प्रयोग निम्नलिखित परिस्थितियों में भी किया जाता है। जैसे रमेश तुम कहाँ रहते हो, जैसे रमेश, अब डैश दे दीजिए, तुम कहाँ रहते हो, वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट चिन्ह की बात करें तो कोष्टक, जिसे आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। कोष्टक की बात करें गाइस तो कोष्टक का चिन्ह इस तरह होता है। इसके प्रयोग की बात करें गाइस तो कोष्टक के भीतर मुख्यतः उस सामग्री को रखते हैं जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी पृथक की जा सकती है। जैसे बात करें आपकी सामर्थ्य, कोष्टक में शक्ति को मैं समझता हूं। आपके सामर्थ्य, आपके सामर्थ्य, यानी कोष्टक में शक्ति, सामर्थ्य यानी शक्ति को समझता हूं। चलिए गाइस नेक्स्ट प्रश्न। हर्षपद, हर्षपद चिन्ह कौन होते हैं, जिसे त्रुटि बोधक भी कहते हैं, त्रुटि बोधक भी कहते हैं। गाइस त्रुटि बोधक की बात करें तो जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हर्षपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। छूटे हुए वाक्यों के नीचे हर्षपद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे बात करें स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो इस बीच में क्या छूटा है, यानी जन्म सिद्ध से स्वतंत्रता हमारी अधिकार, इस बीच में इस तरह चिन्ह लग जाता है। स्वतंत्रता हमारा अधिकार यानी जन्म सिद्ध से अधिकार है। नेक्स्ट चिन्ह है गाइस रेखांकन यानी अधोरेखन। अधोरेखन चिन्ह क्या होते हैं, तो अधोरेखन चिन्ह इस तरह होते हैं, ये हैं। जैसे बात करें गोदान उपन्यास, गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है, तो इस गोदान के नीचे लगा जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, वाक्यों में महत्वपूर्ण शब्द पद वाक्य जब रेखांकित कर दिए जाते हैं तब। नेक्स्ट प्रश्न गाइस लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होते हैं, लाघव चिन्ह यानी सिंबल, इसके चिन्ह की बात करें तो इस तरह होता है। इसके प्रयोग की बात करें गाइस, इसके प्रयोग की बात करें तो संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का। जैसे प यहाँ लग गया, न यहाँ लग गया, नी यहाँ लग गया, इस तरह। जैसे ई यहाँ लग गया, प यानी ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ई लिख दिए यानी ईस्वी। इन सभी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, लाघव चिन्ह का प्रयोग। चलेगा इस नेक्स्ट प्रश्न लोप चिन्ह। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह का बात करेंगे इस तो इस तरह होता है। इसके प्रयोग की बात करेंगे तो जब वाक्यों या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़ कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा परीक्षा की घड़ी आ गई है, जैसे गांधी जी ने कहा कि परीक्षा की घड़ी आ गई है, आ गई है, उसके बाद डॉट 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 डॉट, हम करेंगे या मरेंगे, हम करेंगे या मरेंगे। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर यू।